अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कोई भी कौम ज़वाल का शिकार तब होती है जब वो अपने असलाफ और बड़ों की तारीख़ को नज़रअंदाज कर दे। इसी नज़रअंदाजी ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया है। और अफसोस सद अफसोस कि हमारी आवाम को तारीख़ जानने का शऊर ही नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल गैर मुस्लिम हीरोज़ को तो जानती है, मगर इस्लाम के नाकाबिले फरामोश किरदारों को भूल चुकी है। अगर आप इस्लाम के नाकाबिले फरामोश और बहादुर सिपा सलारों की बायोग्राफीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ंगी सल्तनत के बानी हुक्मरान सुल्तान इमादुद्दीन ज़ंगी के बारे में। इमादुद्दीन ज़ंगी सल्जूकी सल्तनत की तरफ से इराक़ के शहर मोसुल के हाकिम थे। जब सल्जूकी सल्तनत कमज़ोर हो गई तो इमादुद्दीन ज़ंगी ने ज़ंगी सल्तनत की बुनियाद रखी और ईसाइयों को शिकस्तों पर शिकस्तें देकर उनकी 4 में से एक सलीबी रियासत एडिसा का ख़ात्मा कर दिया, जो सलीबियों ने पहली सलीबी जंग के बाद कायम की थी। दोस्तों, ख़त्म होने वाली पहली सलीबी रियासत का दारुल हुकूमत अल-अरबा था, जिसे आजकल ओरफा कहा जाता है, और ये एशियाई कूचक में वाक़या है। पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के कई इलाकों पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया था, और बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों और यहूदियों की तरह मुसलमानों के लिए भी बड़ा मुक़द्दस मकाम है, क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी खित्ते की तरफ मबूस हुए थे, और जिस तरह वो ईसाइयों और यहूदियों के पैगम्बर थे, इसी तरह मुसलमानों के भी पैगम्बर हैं। फिर ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो वो मस्जिद अक्सा ही में ठहरे थे और यहीं से आसमान पर तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों के लिए मुमकिन ना था कि वो फ़लस्तीन पर ईसाइयों का कब्ज़ा खामोशी के साथ गवारा कर लेते, और उन्होंने ईसाइयों का मुकाबला करने की कोशिश की। जिन लोगों ने ईसाइयों से मुकाबले में नाम पैदा किया, उनमें पहला मशहूर शख्स इमादुद्दीन ज़ंगी ही था। इमादुद्दीन ज़ंगी वो हुक्मरान थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस और साहली शाम पर यूरोपी सलीबियों के गासबाना कब्ज़े के बाद उनके ख़िलाफ़ जिहादी तहरीक शुरू करके शिकस्त खुर्दा मुसलमानों को नए अज़म से सरशार किया था और शाम को सलीबियों के कब्ज़े में जाने से बचाया था। दोस्तों, इमादुद्दीन का ताल्लुक़ तुर्क कबाइल की शाख आले तुर्गान से था। उस वक़्त फ़लस्तीन, साहली शाम और एशियाई कूचक में 4 सलीबी रियासतें कायम थीं: यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस, अंताकिया, तराबलुस और एडिसा। इधर मुस्लिम हुक्मरान बाहमी इख्तलाफात और झगड़ों का शिकार थे। शाम कई रियासतों में बटा हुआ था। अगरचे बगदाद में अब्बासी खिलाफत कायम थी, मगर उसकी कमज़ोरी के बायस असल इक़्तिदार सल्जूकी सलातीन के हाथ में था। इस सूरत हाल में इमादुद्दीन ज़ंगी के ज़िम्मे ये काम आ पड़ा कि वो ज़ालिम सलीबियों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। चनाचे उन्होंने एक अजीम मकसद के तहत उम्मत मुसलमा की क़यादत का बेड़ा उठाया और शाम पर तवज्जो दी, जिस पर कुछ इक़्तिदार के हरीस मुसलमान काबिज़ थे, और ख़तरा ये था कि सलीबी किसी भी वक़्त हलब पर कब्ज़ा न कर लें। चनाचे इमादुद्दीन ज़ंगी ने मोसुल शहर पर अपनी हुक्मरानी के चंद माह बाद हलब शहर का मुहासरा कर लिया, जो कई माह तक जारी रहा, और 1128 में यकम मुहर्रम 522 हिजरी को हलब शहर पर उनका कब्ज़ा हो गया। फिर इमादुद्दीन ज़ंगी ने सरजी और दारा के शहर फतह करके मशहूर किला हसन असारफ सलीबियों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया। दोस्तों, इमादुद्दीन ज़ंगी ने खलीफा मुस्तरशिद बिल्लाह और सुल्तान मसूद सल्जूकी के बामी इख्तलाफात ख़त्म कराने का फरीज़ा भी सरअंजाम दिया। फिर उन्होंने कुर्दों के किले हमीदिया, हकारिया और किला तुस्सोर फतह कर लिए। 528 हिजरी में दयारे बकर यानी तुर्की और इलाका जबाल यानी शुमाल मगरबी ईरान अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। अगले साल उन्होंने शाम के बेशतर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, और दमिश्क, जो शाम का दिल और सबसे बड़ा शहर था, उस पर भी काबिज़ होने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हो सकी। इन फतूहात का मकसद सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद में मुसलमानों का एक मजबूत और मुतहिदा मुहाज़ कायम करना था। दोस्तों, इसके बाद इमादुद्दीन ज़ंगी ने एडिसा का रुख किया। जनूबी तुर्की में एडिसा की सलीबी रियासत 1098 में फ्रांसीसी सलीबी सरदार गॉडफ्रे ने कायम की थी, जिसने एडिसा में अपने भाई बालडून को हुक्मरान बनाकर अगले साल यलगार करके यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस की बादशाहत हासिल कर ली। सलीबियों ने सिर्फ मस्जिद अक्सा के अंदर 70,000 के करीब मुसलमान मर्दों, औरत और बच्चों को शहीद कर डाला। इमादुद्दीन ज़ंगी ने 28 दिन एडिसा का मुहासरा जारी रखा। इसका किला बहुत मजबूत था। चनाचे ज़ंगी लश्कर ने मंजनीकों के साथ
फसील के बाद हिस्से तोड़ फोड़ दिए। इसके बाद 27 नवंबर 1144 को सलीबियों ने हथियार डाल दिए और इस सलीबी रियासत का खात्मा हो गया, जिसके जनूब में शाम के इलाके मुस्तकिल ख़तरे में थे और जनूब मशरक़ में ख़ुद मोसुल भी ख़तरे से दो चार रहता था। दोस्तों, अडीसा की अहम फतह से मुसलमानों का एक दफ़ाई इत्तेहाद कायम हो गया और सलीबी हमलावरों के लिए ये मुमकिन ना रहा कि वो अपनी अस्करी फतवाहत को थोड़ा थोड़ा करके वुसअत देते रहें। इसके बाद 1147 से 1149 तक जारी रहने वाली दूसरी सलीबी जंग को नाकाम बनाने के लिए अमीर इमादुद्दीन जंगी के फर्जंद और जानशीन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने कायदाना किरदार अदा किया। ये दो बड़े आज़मों या दो दुनियाओं का टकराव था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पेशकदमी करके आलम इस्लाम के साबिक दारुल खिलाफा दमिश्क को सलीबियों के कब्ज़े में जाने से बचा लिया था। दोस्तों, रियासत अडीसा के छिन जाने पर सलीबी लोग इमादुद्दीन जंगी से निजात पाने की फ़िक्र में थे। चनाचे उन्होंने एक दहशतगर्द और कातिल गिरोह तैयार किया। फिर जब 6 रबीउल अव्वल 541 हिजरी बमुताबिक 1146 ईस्वी को इमादुद्दीन जंगी दरियाए फ़रात पर वाक़या किला जाबर का मुहासरा किए हुए थे कि सलीबियों का एक गिरोह जो खुफिया तौर पर अमीर इमादुद्दीन जंगी के हिफाजती दस्ते में शामिल हो गया था, उसने शाही खैमे में दाखिल होकर इमादुद्दीन जंगी को नींद की हालत में शहीद कर दिया। इस तरह ये अजीम मुजाहिद और शाहसवार अपनी तवील जहादी ज़िंदगी में दीन इस्लाम की खिदमत करते करते जाँ बहक हो गए, जबकि वो अहले इस्लाम की फरामोश करदा जहादी रिवायत को ज़िंदा कर चुके थे और बाद में आने वाले मुजाहिदीन के लिए उन्होंने मजबूत बुनियादें फराहम कर दी थीं। फिर इमादुद्दीन जंगी शहीद का छोड़ा हुआ काम उनके काबिल फ़ख्र जानशीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अंजाम दिया। ये जहादी सिलसिला सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक महदूद नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद उनके काबिल फ़ख्र जर्नैल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनके जहादी सिलसिला को जारी रखा। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी इराक़ के शहर मोसुल, जबकि दूसरे बेटे नूरुद्दीन जंगी हलब के शहर के जानशीन बने। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी